ये हमारा लाइव क्लास जूम ऐप के ज़रिए पढ़ाया जाता है। हम पढ़ने जो वाले हैं आज ये कन्वर्सेशन यानी इंग्लिश में आपस में कैसे बातचीत करेंगे एक दूसरे से। जब एक तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से मिलते हैं तो अब हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम उन सारे टेंसेस के ज़िम्न में उसको याद करके फिर तो हम इस लेवल तक इस हद तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर में जब हम किसी से मिलते हैं तो करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो सलाम है, ये सलाम आप किसी से मिलते वक्त भी करते हैं या अगर किसी से मिल नहीं रहे हैं ना, या क्या बोलते हैं, हम कहीं पर स्पीच दे रहे हैं, कहीं पर तकरीर शुरू कर रहे हैं तो वहां पर भी सलाम सबसे पहले कर रहे हैं। पहली बात है कि जब किसी एक दूसरे मुसलमान से मिले तो सलाम करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बोलेंगे। असल में स्पोकन इंग्लिश में ये होता है कि एक स्टेज की तरह थोड़ा सा रहता है। फिर उसमें एक स्टूडेंट चढ़कर वहाँ पर पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। आफ्टर दैट फिर वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो उसी तर्ज पर हम यहाँ पर भी करने वाले, पहले अपने बारे थोड़ा सा बताएंगे फिर हम कौन सा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सलाम, अरे क्या हो गया, सबसे पहले सलाम करेंगे, उसके बाद कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ये चीज़ें तो मैं याद करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन के बारे, फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? सबसे पहले, सबसे पहले। आई वुड क्या हो जाएगा, आप लोग बोलिए। हेलो, आप सबसे लोग पहले आई वुड। यस, आप लोग अपनी माइक को यूज करके समझ लीजिए कि ये आपका रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें आपका कुछ भी है, हो सकता है ये यूट्यूब में डाला जाए, कहीं पर भी आ सकता है, तो आप लोग ये करके भी ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले। उसके बाद है आई वुड लाइक टू थैंक। इसको OULD, OULD इसको वुड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल साइलेंट है तो किस तरह पढ़ाएगा? एल साइलेंट है तो फिर किस तरह पढ़ाएगा? अपने माइक को ऑफ ऑन रखेंगे, ठीक है। वुड वुड जी, आई, कहाँ गया? हाँ, आई वुड। आई वुड का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं इससे पहले जो पढ़ाया ना वुड के बारे में, वुड के बारे में सब्जेक्ट काम करता होगा, आपको याद है? सब्जेक्ट काम करता होगा। लेकिन अभी आप लाइक के बारे, लाइक के साथ जब इसका इस्तेमाल होता है तब ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर में इसका मीनिंग हो जाएगा गागी गे। गागी गे यानी will की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। तो आई वुड लाइक का मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं पसंद करूंगा। क्या हो जाएगा? लाइक का मतलब पसंद करना। तो आई वुड ये विल के माना में हो जाएगा, समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा? मैं पसंद करूंगा, क्या हो जाएगा? मैं पसंद करूंगा। मैं पसंद क्या पसंद करूंगा? हाँ, आई वुड लाइक। इंग्लिश बोलना। हाँ, तो टू थैंक, टू थैंक, थैंक का मतलब शुक्रिया अदा करना। हर कोई बोलेगा, सब अपने माइक को ऑन करके। आई वुड लाइक टू थैंक मतलब मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। करना चाहूंगा। माई ऑनलाइन डियर टीचर, मेरे ऑनलाइन प्यारे उस्ताद की। अब्दुल्ला, यहाँ पर अब्दुल्ला नाम देख सकते हो। अब्दुल्ला हु हैज, हु का मीनिंग यहाँ पर जो, हु के एक मीनिंग होता है कौन, लेकिन जब ये क्वेश्चन के तौर पर ना हो है तब यहाँ पर जो का यूज करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के तौर पर नहीं है। हु हैज गिवन, जिस, गिवन मी जिसने मुझे दिया। हु का मीनिंग क्या है? जो, ये जिन्होंने हु का मुझे दिया। मीनिंग है जो।
जी। इसमें से जिसका बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आएंगे ना वो बंद कर देंगे। इसमें से कौन है ज्यादा? नासिर शेख, आपने हो सकता है आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है ज्यादा। अरशद अहमद, क्या है नाम, थोड़ा छिप गया। अरशद, अपने माइक को ऑफ कर लीजिए। सब आज वेरी हम लोग भी ऑफ कर रहे हैं। गुड। हाँ सर, हम लोग मैक ऑफ कर रहे हैं। हेलो। हाँ, इसको ढक दो। नहीं रखें, ढक दो। आवाज नहीं आई सर। सर आवाज नहीं पहुंच रही। ओह सॉरी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी तब से नहीं। सदर आलम, रोल नंबर 51, अपने माइक को ऑन कीजिए। हाँ। जी। यहाँ जी हु का मीनिंग क्या करेंगे? जो। जो। तो जो, अब ये एक है तो एक है हु हैज गिवन मी। ये कौन सा टेंशन है? हैज गिवन मी। कोई भी बताइए। हैज गिवन मी, जिसने मुझे दिया है, जिसने मुझे दिया है, यानी जिसने मुझे दे चुका है। असल मीनिंग ये है जिसने मुझे दे चुका है, लेकिन जिसने मुझे दिया है यहाँ पर मीनिंग करेंगे। ये है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। जी, प्रेजेंट जिसने मुझे दिया है। दिस प्रेजेंट। ब्यूटीफुल चांस, दिस ब्यूटीफुल चांस, ये खूबसूरत मौका। टू खूब। स्पीक समथिंग, टू स्पीक बोलने के लिए, समथिंग कुछ बोलने के लिए, इन फ्रंट, फ्रंट के मतलब सामने, इन फ्रंट ऑल ऑफ यू, आप लोगों के सामने। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे ऑनलाइन प्यारे उस्ताद की, उस्ताद अब्दुल्ला की, जिसने मुझे ये खूबसूरत मौका दिया कुछ बोलने की आप तमाम के सामने। ये बोलने के बाद आपको नेम बताना है। माय नेम इज, क्या होगा? अपने अपना नेम बताइए। सदर आलम। एमडी इजहार हुसैन। एमडी इजहार हुसैन बोलेंगे या माय नेम इज एमडी मोहम्मद इजहार हुसैन बोलेंगे? माय नेम इज बोलेंगे। माय नेम पूरा बोलना है ना। माय जी नेम इज सदर आलम। हाँ, सबसे इसमें ये जो है ना नेम पढ़ते हैं, नेम बहुत सारे पढ़ते हैं, नेम नहीं, इसको नेम पढ़ते हैं। जितना बिगाड़ कर पढ़ेंगे ना, इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा अहम, खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है। तो माई नेम क्या बोलेंगे? माय नेम नहीं, इज नेम सदर। नहीं, नेम, मजहूल बिल्कुल पढ़ेंगे। माई नेम, माय माई नेम इज मोहम्मद नेम इज यूसुफ। एमडी सलमान। हाँ। हाँ, आफ्टर दैट क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम, फ्रॉम के मतलब से, मैं कहाँ से हूँ? आई एम फ्रॉम धनबाद, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम औरंगाबाद। कहीं से भी आप बोल सकते हो। कहाँ से है आप लोग बोलिए। आई एम फ्रॉम
फ्रॉम बिहार। I am from मधेपुरा। I am from Aurangabad. फ्रॉम महाराष्ट्र। औरंगाबाद। ओके, नेक्स्ट बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ इमाम ऑफ मदरसा। तो आप लोग क्या क्या है, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट बोलेंगे, जो टीचर है या जो इमाम है क्या आई बोलेंगे? एम ए I am a ओके। student. Learn spoken English. नेक्स्ट है आई एम 35 years old। मैं कितना साल का हूँ? 35 साल का हूँ। बट इट इज रॉन्ग सेंटेंसेस। मैं 35 साल का नहीं हूँ। मैं 35 साल का हूँ। आप लोग कितने साल के हैं? आप लोग बोलिए, जो भी डाउट रहेगा आप फौरन पूछेंगे, I क्वेश्चन am करेंगे। 27 years old. 32 years I am Yeah. 29 years old. ओके, नेक्स्ट बोलेंगे आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन। वांट का मीनिंग देखिए, वांट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है, ठीक है। अगर एक वर्ब में डबल वर्ब आ रहा है, यानी एक सेंटेंस में डबल वर्ब आ रहा है, तो नेक्स्ट जो वर्ब है उसमें हम टू लगाते हैं, और टू लगाने के बाद फेल की पहली शक्ल का यूज करते हैं। आई वांट प्रेजेंट इंडेफिनिट मीनिंग क्या होगा? मैं चाहता मैं हूँ। चाहता हूँ। चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ। टू आस्क मैंने पूछना। आई वांट टू आस्क, मैं पूछना चाहता हूँ। आई वांट टू प्ले, मैं मैं खेलना खेलना। चाहता हूँ। आई वांट टू टीच, मैं मैं पढ़ना वो चाहता हूँ। बात करना मैं चाहता पढ़ाना हूँ। चाहता हूँ। पढ़ाना चाहता हाँ। हूँ। आई वांट टू गो टू द मदरसा यस्टरडे, टुमारो, सॉरी। आई वांट टू गो टू द मदरसा टुमारो, मैं मैं कल कल मदरसा मदरसा जाना चाहता हूँ। तो आई वांट टू आस्क मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ। यू यू का से मीनिंग मैं आपसे आपसे पूछना चाहता हूँ। सम कुछ क्वेश्चन, सम कुछ क्वेश्चन, वाला। मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। ओके, जी आर यू रेडी? तो ये जो यस। हो रहा है ना, ये दो तालिब इल्म के बीच में, यानी तालीम उस्ताद और मदरसा वगैरह के मुताल्लिकात बातचीत होगी। यानी दो तालिब इल्म के बीच में हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। गोया कि एक स्टूडेंट बन जाइए और एक क्वेश्चन करने वाला बन जाइए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करने वाला रहेगा ना, वो आपसे पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा? मैं खुद क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है, और आप लोग आंसर देने वाले हैं। ओके, हेलो यस। जी। जी यस। तो मैं अपना नेम भी बता चुका हूँ, मैं कहाँ से हूँ ये भी बता चुका हूँ। तो अपना नेम बताने के बाद किसी से नेम पूछने का एक अलग अंदाज रहते हैं। आप कहीं पर जाओगे ना तो लोग सिर्फ यही रटवाएगा, व्हाट इज योर नेम, आपका नेम क्या है। बट यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में ये नहीं होता है। ये भी होता है और ये भी होता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी मैं मैं नफी नहीं कर रहा हूँ, वो भी होता है और ये भी। मे आई नो, सॉरी, यहाँ पर आई छूट गया, यानी मे आई, मे आई नो योर नेम प्लीज। मैं मे का यूज आपको पढ़ा चुका हूँ। मे का मतलब होता है सब काम कर सकता है। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैंने हुआ, क्या मैं, जान सकता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ। योर नेम, क्या मैं आपका नेम जान सकता हूँ। प्लीज, बराए बड़ा मैं मेहरबानी, क्या मैं आपका नेम जान जान सकता हूँ। सकता जान सकता तो आप आंसर में क्या बोलेंगे? यस, ऑफ हूँ। यस। कोर्स। हूँ। यस। आप जान सकते हो। अब डायरेक्ट अपना नेम बता देंगे, माय नेम इज मोहम्मद यूसुफ, माय नेम इज जी। अब्दुल्लाह, माय नेम इज, ये चीज क्लियर है जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आपका नेम जो है आप वो बोल सकते हैं जी। आफ्टर डेट इसके बाद आप क्या बोलेंगे? इसके बाद मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप आंसर देने वाले हैं, ठीक है। आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट मीनिंग क्या है? यस आई एम एक नहीं क्या नहीं, आप एक तालिब इल्म हैं? आपको पहले बताना है मीनिंग क्या है। क्या आप एक तालिब इल्म हैं? क्या आप एक
तालिब तालिब इल्म। तो जी आंसर क्या होगा? यस आई एम अ स्टूडेंट। I am a student. आई एम अ स्टूडेंट। यस मैं एक तालिब इल्म हूँ। जी अब मैं फिर से आंसर करूंगा। अच्छा यस आई एम अ स्टूडेंट, ये कौन सा मैं जो पढ़ाया हूँ ये किस में से आएगा? मैं पढ़ा चुका हूँ आपको इज एम आर में से दो तरह के। एक इज एम आर वो है जो वर्ब के साथ आता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और पेसिव वॉइस में भी आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन एक इज एम आर वो है जिसके साथ वर्ब्स नहीं आते। मैं पढ़ाया हूँ कि नहीं, आप लोग यस या नो में बोलिए। मैं वो इज एम आर पढ़ाया हूँ जिसके साथ वर्ब नहीं आते बल्कि उसके साथ नाउन आता है। पढ़ाया हूँ कि Yes, sir. यस। ओके तो क्या बोलेंगे? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ, वेयर डू यू स्टडी? वेयर डू यू स्टडी मीनिंग क्या होगा? आप कहाँ पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़ते हैं? एवरी स्टूडेंट बताएंगे प्लीज, हर कोई बताने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पढ़ते हैं, तो ये कौन सा टेंसेस में यूज होगा? मैं आपको जो पढ़ाया हूँ इतना दिन से, तो कौन सा टेंस में यूज होगा? नहीं इट इज रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। अगर प्रेजेंट आप इंडेफिनिट। वेरी गुड, सिर्फ प्रेजेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट Present इंडेफिनिट। indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान कोई बताइए? सब्जेक्ट काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है, करती है, करते हैं। करते हैं। टाइम ओवर हो जाएगा तो फिर से आप लोग रिज्वाइन हो जाना, ठीक है, इसी लिंक से फौरन। तो क्या बोलेंगे? आप कहाँ पढ़ते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर के बाद टू का यूज करेंगे। स्टडी का मतलब पढ़ना। आई स्टडी इन मदरसा। आई स्टडी इन मदरसा मीनिंग क्या हो जाएगा? मदरसा में पढ़ता हूँ। मैं मदरसा में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन इन द मदरसा, ये कौन सा टेंस है? मदरसा में पढ़ता हूँ। हाँ, ये कौन परसेंट सा इंडिपेंडेंट। टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। अच्छा से बोलिए। तो मैं मदरसा में पढ़ता हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि आई के बाद आपको मालूम है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है या नहीं आता है? आता है सर। नहीं आता। हेल्पिंग वर्ब नहीं, पॉजिटिव में नहीं आता, आता है लेकिन नेगेटिव जो पढ़ेंगे ये है कि आई स्टडी इन द मदरसा, में मदरसा में पढ़ता हूँ। आफ्टर दैट मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट्स द नेम ऑफ योर मदरसा? व्हाट्स, ये व्हाट्स का फुल फॉर्म है व्हाट इज। क्या है? व्हाट इज। इज। व्हाट इज, तो व्हाट इज को आप व्हाट से बोल सकते हो। व्हाट्स द नेम ऑफ योर मदर मदरसा आप मीनिंग क्या होगा? आपका आपके मदरसे का नेम क्या है? क्या है? आपका मदरसे का नेम क्या क्या है? है? ये ये किस में से आएगा? मैं आपको जो पढ़ाया हूँ ये इज एम आर में से आएगा। यूज ऑफ इज एम आर, जिसके साथ वर्ब से नहीं आते हैं बल्कि इसके साथ नाउन आता है। तो व्हाट अगर शुरू में आ जाएगा तो इसका मीनिंग होता है क्या? इसका मीनिंग क्या होता है? क्या? यानी क्या होता है, सॉरी, मतलब जब बीच में क्या आएगा तो उसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड लाते हैं और वह है क्या है, व्हाट है। और अगर शुरू में क्या आएगा तो उसके लिए हम अलग से वर्ड नहीं लाते बल्कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाते हैं तो वो बन जाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बीच में है इसलिए व्हाट को लाए हैं। द नेम ऑफ माई मदरसा इज जामिया आयशा सिद्दीका खरनी धनबाद। क्या बनेंगे? मेरे मदरसे का नाम जामिया आयशा सिद्दीका खरनी धनबाद है। आप अपने मदरसे का नाम लिख सकते हो। ओके नेक्स्ट है, हाउ इज योर मदरसा? हाउ इज योर मदरसा मीनिंग क्या होगा? आपका कैसा है? मदरसा कैसा है? ये मैं जो पढ़ाया हूँ उसमें से क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, या ये टेंसेज में यूज नहीं है बल्कि ओनली सिर्फ इज एम आर का यूज है। क्या है? ओनली सिर्फ इज एम आर का यूज है, इसके साथ वर्ब से नहीं आता। इसको आप बोल सकते हैं नाउन क्लाउज।
इसलिए कि इसमें वर्ब से नहीं ना है, इसलिए इसको नाउन क्लाउज कहेंगे। ये लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, नाउन क्लाउज। तो हाउ इज योर मदरसा, आपका मदरसा कैसा है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, ए का मतलब है आंसर और क्यों का मतलब है क्वेश्चन। इट्स सो बिग, क्या बोलेंगे, इट्स सो बिग। इंग्लिश क्या है, बहुत बड़ा। इंग्लिश क्या बोलेंगे, तो भी सो बिग। अपने माइक ऑफ कर लीजिए, इसमें से जो वसीम हयाती, वसीम हयाती अपने माइक को आप जल्दी से जल्दी ऑफ कीजिए जी। अ, बाकी स्टूडेंट बोलेंगे इट्स सो बिग, इट्स का फुल फॉर्म क्या होगा, इट इज, क्या हो जाएगा, It is। उसके बाद क्या हो जाएगा, it बहुत। बहुत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट्स सो बिग, वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। वो हम ही भी लाते थे, शी भी लाते थे। इसमें से जो किसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है वो बंद कर दीजिए। अब्दुल जब्बार कलीमी, उतना देर से हम आपको सुन सकते थे, तो बात हुई थी। आप जो हूँ जो बोल पा रहे थे, इसी वक्त पे अब जनरल कमेंट कर रहा हूँ। अभी माइक को ऑफ कर लीजिए, माइक को ऑफ कीजिए जी। हाँ तो वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है, इट इज इट ऑल्सो फेमस। जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब इज चलाएगा तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्या क्या, तो मीनिंग क्या हो जाएगा, इज इट ऑल्सो फेमस। क्या वह मशहूर भी है। हाँ, क्या वो मशहूर भी है, ये भी ऑल्सो के मतलब भी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब बेशक, ऑफ कोर्स इट्स फेमस। इट्स फेमस का मीनिंग क्या है, इट मशहूर। वो वह मशहूर है, मशहूर। और इसका फुल फॉर्म होगा इट इज फेमस, क्या बोलेंगे, इट इज फेमस। इट इज इट, फेमस। हाँ फेमस, तो इट इज फेमस का शॉर्ट में बोलेंगे इट्स फेमस। अच्छा, इट का यूज क्यों कर रहे हैं, वो के लिए तो हम पढ़े हैं ही का यूज करते हैं या शी का यूज करते हैं, पढ़े कि नहीं। जी, ही का लेकिन वो यूज कहाँ, नाउन। ही का यूज कहाँ पर करते हैं, गैर गैर जरूरत को जहां पर मर्द की तरफ हम इशारा करते हैं, मनसूब करते हैं, इशारा मनसूब करते हैं, वहां पर हम जी, क्या यूज करते हैं, ही। ही का। जी। और शी का यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ औरत के जानिब इशारा कर, और औरत के जानिब मनसूब करते हैं, क्या करते हैं, औरत की जानिब मंसूब करते तो वहां पर हम शी का यूज करते हैं। लेकिन अगर मर्द और हैं। औरत कुछ भी ना हो, की बल्कि बल्कि तरफ। सामान की तरफ इशारा करे, किसी सामान किसी चीज की तरफ, तो वहां पर हम इट का यूज फैन की करते तरह। हैं। किसका यूज करते हैं, ईट का। तो इट्स इसका फेमस, हाँ इसीलिए यहाँ पर ईट किए है, क्योंकि यहाँ पर जो मंसूब है वो है मदरसे के जानिब। नेक्स्ट है हु स्टेब्लिश्ड, हु स्टेब्लिश्ड। आपको मैं यहाँ पर एक कायदा बता दूं, स्टेब्लिश इट, कि हु के बाद अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे, या प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट में, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो उसके साथ अगर हम वाई लगाते हैं तो वाई के बाद डू लगाते हैं या डज लगाते हैं या डीड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हु का यूज करेंगे तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हु के बाद डायरेक्ट वर्ब को यूज करेंगे। ये जो हु है ना, हु ये सिंगुलर के मतलब मुताबिक है, समझ लीजिए कि सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में फेल के साथ एस लगेगा, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट वर्ब टू चला आएगा।
और लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग जब नॉट लगाएंगे तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन जब पॉजिटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हु स्टेब्लिश्ड इट, उसको किसने बनाया, यानी आपके मदरसे की बुनियाद किसने रखी थी, यानी उसको किसने बुनियाद रखा था। तो ये कौन सा टेंस है, पहले ये बताइए। पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट है, कैसे हम पहचाने, क्योंकि वर्ब टू का यूज किए और वर्ब टू ओनली सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। तो आपकी मदरसे की बुनियाद किसने रखी थी, तो यहाँ आपकी ये मफहूमी तर्जमा है, असल तर्जमा है कि उसकी बुनियाद किसने रखी थी। उसकी किसका तर्जमा कर रहे, इट। इट का। इट ये ऑब्जेक्ट है। अब आगे पढ़ेंगे। हजरत मौलवी यासीन साहब स्टेब्लिश्ड इट। इट का मतलब उसको, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन हुआ, यासीन साहब। हजरत मौलवी यासीन। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, हजरत मौलवी यासीन साहब स्टेब्लिश्ड इट, हजरत मौलवी यासीन साहब ने उसके बुनियाद रखी थी। रखी। नेक्स्ट है, हाउ इज एजुकेशन ऑफ योर मदरसा, मीनिंग क्या होगा। आपके मदरसा में तालीम कैसी होती है? हाँ, कैसी होती है, तो अब इज एम आर का मैं यूज बताया हूँ, तो वही इज एम आर है जो नाउन के साथ मिलकर आता है। तो ये वर्ब के साथ मिलकर नहीं आया, तो ये नाउन क्लाउज हुआ। कैसे होती है, तो याद रहे नाउन क्लाउज में ये भी मीनिंग कर सकते हैं कि आपका नेम क्या है, नहीं बोलेंगे व्हाट इज योर नेम। तो इसी तरह हाउ इज एजुकेशन ऑफ योर मदरसा, आपके मदरसे की तालीम कैसी है। तो कैसी है और कैसी होती है दोनों यूज करते हैं नाउन क्लाउज में, होती ही भी लगा सकते हो और कैसी है ये भी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर हम ओके तो क्या है, आगे चलते। इसके बाद क्या है, हाउ इज एजुकेशन ऑफ योर मदरसा, आपके मदरसे की तालीम कैसी है। तो बोलेंगे एजुकेशन ऑफ माय मदरसा इज वेरी गुड, मीनिंग क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी तालीम होती है। नहीं, यहाँ पर आप इंग्लिश को देखकर मीनिंग करेंगे, मेरे मदरसे की तालीम बहुत अच्छी है, मेरे मदरसे की तालीम बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू वांट टू बी, ये कौन सा टेंसेस में यूज हुआ है। व्हाट डू यू वांट ये कौन सा टेंस है। टाइम बहुत ओवर हो रहा है तो मैं माजरत चाह रहा हूँ, और कोई जाना चाहे तो वो जा सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो टाइम है तो मैं इसका जो लिस्ट है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, यानी इसके में। तो क्या मीनिंग बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट ये कौन सा टेंसेस में यूज हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट में। नेक्स्ट कोई बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट। व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, मैसेज में कोई गर्ल्स बता सकती हैं कौन सा टेंस है। व्हाट डू यू वांट ये कौन सा टेंस में है, 12 टेंस में से। फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट कोई बताइए। हर कोई बताइए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, मैं चेक करने के स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले बताइए, मोहम्मद शौकत अली, आप लोग जैनब कौसर, शेख नासिर शेख, मोहम्मद अरशद, मेहताब आलम, आप लोग सो रहे हैं क्या। इजहार सर अंसारी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वेरी गुड आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों, क्योंकि डू यू वांट यहाँ पर यूज किए, डू का यूज किए ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मुझे देखिए जो लिखे हैं मुझे मालूम है कि उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा हर एक चीज का।
हमारा कोर्सेज इसी इसी तरह है। जब तक हम एक सेंटेंस को एक सबक नहीं समझेंगे तो फिर आगे सबक नहीं बढ़ सकते, यानी समझ में ही नहीं आएगा। तो आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू बी अ ट्रू सर्वेंट ऑफ इस्लाम एंड अब्दुल्ला टेल मी अबाउट इट। यहाँ पर दो सेंटेंसेस बताए कि मैं बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी का मतलब बनना, यानी होना या बनना दोनों होता है। मैं बनना चाहता हूँ अ ट्रू सर्वेंट, मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं बनना चाहता हूँ एक सही। ट्रू सर्वेंट। हाँ हाँ सही है, इतना चलिए। एक सच्चा खादिम, सर्वेंट का मतलब मददगार, सच, एक सच्चा मददगार ऑफ इस्लाम, इस्लाम। इस्लाम का एक सच्चा मददगार। ठीक है। एंड अब्दुल्ला टेल मी अबाउट इट, और अब्दुल्ला बताता है, और अब्दुल्ला बताता है, यहाँ पर एस लगेगा। सो क्या है? और एंड अब्दुल्ला टेल्स, टेल्स मी। और अब्दुल्ला मुझे बताता है अबाउट इट, उसके बारे में। टेल्स मी अबाउट इट, ये कौन सा टेंस में है? अब्दुल्ला टेल्स मी, ये कौन सा टेंस है? मैं जल्दी बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने कैसे पहचाना, क्या आप बता सकते हैं हमको थोड़ा सा? इसलिए जी, कि एस आया है। यहाँ एस आ गया। जी जी, और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में ये सिखाया जाता है कि वर्ब में एस आएगा या एस नहीं आएगा। अगर एक है तो उसके साथ वर्ब में एस आएगा, और अगर नहीं है, एक से ज्यादा है, तो वहां पर एस नहीं आता है, बट आई के साथ एस नहीं आता है। तो अब्दुल्ला टेल्स मी अबाउट इट, अब्दुल्ला मुझे उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कायदा फॉलो करके मीनिंग करेंगे। क्या बता, तो अब मैं इससे पूछ रहा हूँ हु ही, वो कौन है, यानी अब्दुल्ला वो कौन है? हु इज ही, इसका मीनिंग क्या होगा? वह कौन वो है? कौन? वो कौन है? तो क्या बोलेंगे? ही इज माई टीचर, वो मेरे उस्ताद है। उस्ताद है। अब मीनिंग को देख कर नहीं बताएंगे, बल्कि अब खुद से अब बताने की कोशिश करेंगे। वेयर डज ही टीच, वेयर डज ही टीच, अगर ये कोई बता देगा तो मैं बहुत उसकी तारीफ करूंगा। मतलब ये है कि व्हाट डज ही टीच, पहले मीनिंग क्या है? मीनिंग तो लिखा वो हुआ है, क्या मीनिंग है? वो कहाँ वो पढ़ा? कहाँ पढ़ाते हैं? वो कहाँ पढ़ाते हैं, वेरी गुड। लेकिन किस टेंस से ताल्लुक रखता है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। में पढ़ाते वक्त भी बताया था कि सबसे ज्यादा मुश्किल प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा जाता है इंग्लिश सीखने वाले, और यही यूज ही होता है ज्यादातर आम बोलचाल में। तो हम वेयर के बाद डज को यूज करेंगे, जिस तरह वाई की बात करते थे। वो क्या पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे? ही टीचर्स इन माई मदरसा, वो कहाँ पढ़ाते हैं? ही टीचर्स इन माई मदरसा, क्या मीनिंग वो करेंगे? वो मेरे मदरसा में वो मेरे मदरसे में पढ़ाते हैं, वो मेरे मदरसे में पढ़ाते हैं। तो ये कौन सा टेंस होगा? ही टीचर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखते, हाउ इज ही, वो कैसा है? मीनिंग क्या बोलेंगे? ही, वो कैसा? हम्म, वो कैसे हैं? वो कैसे हैं, क्या बोलेंगे? वो कैसे हैं? ही इज सो काइंड एंड क्लेमेंट, यहाँ पर लिख दे एंड क्लेमेंट, क्या मीनिंग बोलेंगे? वो बहुत मुशफिक और मेहरबान। मेहरबान है। दोनों का एक ही मीनिंग है, तो थोड़ा अलग अलग कर देंगे। वो बहुत मेहरबान और मेहरबान है, मतलब वो बहुत मुशफिक और मेहरबान है। इसको पढ़ेंगे, ही इज सो काइंड एंड क्लेमेंट। नेक्स्ट, डज ही लाइक यू, क्या मीनिंग करेंगे? क्या क्या वो आपको पसंद करता है? क्या वो आपको? आपको पसंद पसंद करते करता है? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस ही लाइक्स मी, हाँ वो मुझे पसंद करता है। ये कौन सा टेंस ये है? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए वो मुझे पसंद करता है, यानी सब्जेक्ट काम करता है, इस तरह मीनिंग करे रहे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर स्कूल, योर क्लास, इसका मीनिंग करेंगे आपके क्लास में कितने तलबा हैं, आपके क्लास में कितने तलबा तलबा हैं। जी, तो कितने तलबा है कैसे बताएंगे? There are और देयर आर ऑलमोस्ट 50 50 स्टूडेंट्स students इन माई in क्लास, class. मेरे क्लास में तकरीबन 50 तलबा है। तो ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन मैं पढ़ा चुका हूँ सबसे शुरू में देयर के बारे में, जब हम किसी के शुमार को बताएंगे यानी किसी गिनती को बताएंगे तो देयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वर्क हार्ड, डू यू वर्क हार्ड का मीनिंग क्या करेंगे? क्या आप मेहनत करते हैं? कौन सा टेंस में से ये ताल्लुक रखेगा? जी प्रेजेंट Present indefinite. जी, यस आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करता हूँ, कौन सा टेंस से ये होगा? जी प्रेजेंट Present इंडेफिनिट। indefinite. हाँ, आई वर्क हार्ड। आर यू इंटरेस्टेड इन स्टडी, क्या आपको मुताला करने का शौक है? क्या मुताला, क्या पढ़ाई में दिलचस्पी है, असल ये मीनिंग है। क्या आपको पढ़ाई में दिलचस्पी है, यानी क्या आपको मुताला करने का शौक है? तो ये यूज ऑफ इज एम आर हो जाएगा जिसके साथ वर्ब नहीं आता है। ठीक है। यस आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी सिंस माई चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब बचपना से, तो क्या होगा? यस, हाँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई का शौक रखता हूँ। कब से? अपने बचपने से। सिंस का मतलब से। तो आगे के जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एंड डू यू लाइक टू प्ले, डू यू लाइक टू प्ले का मीनिंग क्या करेंगे? इनका डायलॉग सुनिए, इनका डायलॉग सुने, इनका डायलॉग सुनिए थे, सुनिए आप थे लोग अपने डायलॉग। माइक को ऑफ ऑफ करके रखें, म्यूट करके, बहुत आवाज आ रही है। आपकी आवाज बंद हो गई एकदम। ओ सॉरी, मेरी आवाज कट गई थी, नहीं कहाँ से नहीं पहुंच रही आवाज। एंड डू यू एंड लाइक टू प्ले, प्ले जी इसका ये क्या बोले, क्या आप खेलना पसंद करते हैं? ये कौन सा टेंस से ताल्लुक रखता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसलिए कि शुरू में डू आया। यस आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ, ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। विच स्पोर्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा खेल पसंद है? विच स्पोर्ट, इसका मतलब कौन सा खेल। डू यू लाइक यानी पसंद करते हो, मतलब तुम कौन सा खेल पसंद करते हो, असल में ये मीनिंग है। लेकिन उसको आप बोल सकते हो कि आपको कौन सा खेल पसंद है, ये भी बोल सकते हो मीनिंग में। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या मीनिंग हो जाएगा? मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। आई लाइक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाट टाइम डू यू प्ले इट, आप फुटबॉल कब खेलते हैं? आप व्हाट फुटबॉल, हाँ फुटबॉल कब के लिए क्या बोलेंगे? व्हेन, व्हेन WH WH, हाँ WHEN, व्हेन टाइम डू यू प्ले इट, आप फुटबॉल कब खेलते हैं? ओ सॉरी, यहाँ पर जो कब है ना वो व्हाट सही है, मैं ये समझा। व्हाट टाइम का मतलब होगा कब। व्हाट टाइम डू यू प्ले इट, आप कब फुटबॉल खेलते हैं? आई प्ले इट जस्ट आफ्टर असर, जस्ट आफ्टर असर, मैं ठीक असर की नमाज के बाद खेलता हूँ। आफ्टर असर, असर की नमाज के बाद, जस्ट यानी ठीक। आई प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं खेलता हूँ। नेक्स्ट है डू यू लर्न इंग्लिश इन मदरसा टू, क्या आप मदरसे में अंग्रेजी भी सीखते हैं?
प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू यू लर्न, क्या आप सीखते हैं इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं इन इन द मदरसा, क्या आप मदरसे में इंग्लिश सीखते हैं? टू का हुआ सर, जी, मदरसा के बाद टू जो है TOO ये इसका इसका मीनिंग मतलब होगा भी, क्या आप भी। मदरसे में भी इंग्लिश सीखते हो? यस आई अल्सो लर्न, यस आई लर्न इंग्लिश टू, हाँ मैं मदरसे में भी हाँ मैं मदरसे में अंग्रेजी भी सीखता हूँ। चलिए अंग्रेजी सीख लिया, अब लास्ट, अब चलिए पहुंच गए। ओके वेल नाइस टू मीट यू, ओके वेल नाइस टू मीट यू, ओके अच्छा है आपसे मिलकर खुशी हुई, क्या बोलेंगे? अच्छा है, आपसे मिलकर खुशी आपसे हुई। मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू ये बोला जाता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेल नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक्स ब्रो, आंसर में बोलेंगे थैंक्स ब्रो, ब्रो के मतलब ब्रदर, थैंक्स ब्रदर। अब लास्ट में बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु, ये बोलेंगे। तो सलाम के जवाब में वो क्या कहेगा? वो भी सलाम कहेगा, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। तो रहमतुल्लाह। ये क्वेश्चन आंसर हमारा था शुरू से लेकर अब तक, जितना भी ये सारे आपको याद करके आना है। बहुत आसान है, कॉमन है, आपको सिर्फ लगेगा कि उस तरह है, मुश्किल ये है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब एक मरतबा मेहनत करके याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो सारा आप इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर जो भी समझ में नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। Okay, time is over. Thank you very much. Have you any question? Please ask me. I'm waiting for your question. Tell me. जी सर, हम्म, हेलो। जी बोलिए। जो आज शेयर किए हैं क्वेश्चन, उससे जी पहले भी इसमें उससे पूछा जा चुका होता है, उससे तो इसका क्या आएगा? जी हिम आएगा ना। और उसकी मदद नहीं। नहीं किया जा चुका होता, ओ इसके अच्छा, लिए भी हिम आएगा उससे ना। नहीं, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, दो क्वेश्चन, उससे पूछा जा चुका होता है, उससे पूछा जा उसके चुका लिए। हो। हाँ, जी जी। जी जी। उससे पूछा, तो ये वुड हिम, है, ये वुड हैव का सेंटेंस हो जाएगा जो आपका होमवर्क दिया गया है। वुड हैव, जी जी, तो सिर्फ वुड हैव का यूज इसमें करेंगे। बीन लगेगा ना। जी जी। तो क्या हो जाएगा? ही वुड हैव बीन, he would have been asked, पूछा जा चुका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मदद नहीं किया जा चुका होता। हाँ, तो क्या हो जाएगा? उसकी मदद अगर गर्ल्स है तो बोलेंगे शी है, वुड शी वुड नॉट हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की जा चुकी होती। तो ये ये सारा होता है तो हिम लगेगा ना। हिम नहीं रहेगा, ये क्यों? सब्जेक्ट बन रहा है ना। ये यहाँ पर जो आपके पास जो मैं शेयर किया वुड हैव, इसका पहचान ही है कि एजेंट के जरिए काम किया जा चुका होता। जी तो काम किया जा चुका होता, यानी उससे क्या उससे उसकी मदद की जा चुकी होती, ये तो ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट ये था, ये उसने उसने उसकी मदद करता इस तरह हुआ, लेकिन उसने मदद नहीं किया, तो इसलिए वहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को खत्म कर दिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाकर हम कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरह मीनिंग हो जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है नहीं, असल में सब्जेक्ट है पेशी वॉइस में ये। तो यहाँ तो ये उसकी मदद नहीं किया जा चुका होता, तो यहाँ पे ही लगाएंगे। जी जी। तो मैं तो सब में इसके समझ नहीं, करके हिम ही उसकी लगाया। मदद मैं जो आंसर किया हूँ, मैं जो जी, क्वेश्चन किया हूँ वो शी के बारे में पूछा हूँ, उसकी है ना, औरत जी है तो इसलिए उसकी हम शी का मदद। यूज करें।
जी जी, तो शी का यूज करेंगे। शी वुड नॉट हैव बीन हेल्प्ड, उसकी मदद नहीं की जा चुकी होती। और उससे पूछा जा चुका होता। उससे पूछा जा चुका होता तो ही वुड हैव बीन आस्क्ड। यहाँ पे हिम नहीं लगेगा। नहीं, मैं तो सब में हिम लगाया था सर। हाँ, उसे सही कर लीजिए। और इससे पहले वाला जो है जी उसी तरह सेंटेंस है, यूज जी। ऑफ कैन, तो उससे पूछा जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है। जी, तो तो ये इसका आपको, जी आपका ये कैन का यूज हो जाएगा, तो ये बोलेंगे ही, उससे पूछा जा सकता है। तो जी, ही कैन, ही कैन बी आस्क्ड। अच्छा ही लगेगा ना, जी जी, तो हिम लगाया था। ये गलत है। नहीं, ठीक है, सही कर लूंगा। ओके थैंक यू। यही कंफ्यूज था सर। ओके नेक्स्ट, आपको जो आप लोगों से एग्जाम लिया जाएगा, तो एग्जाम में जो मांगा जाएगा सारे चीज को आपको सही करके देना है। आप लोग मिला जी लीजिएगा, जी। पढ़ लेंगे। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना है?